यह केवल एक कथा नहीं है, यह है एक प्रतीक्षा की पराकाष्ठा। यह है एक स्त्री की ऐसी भक्ति जो समय और समाज की सीमाओं से परे है। यह है उस प्रेम की कहानी जिसने स्वयं भगवान को चलकर उसके द्वार तक लाने पर विवश कर दिया था। यह कहानी है एक सबरी की। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के दक्षिण दिशा में घने जंगलों से भरा एक प्रदेश था। वहीं एक भील जाति की कन्या जन्मी। नाम था शबरी। शबरी बचपन से ही अलग थी। जहाँ उसके कुल और जाति के लोग शिकार, मांसाहार और हिंसा में विश्वास रखते थे, वही शबरी का मन इन सबसे कोसों दूर था। उसे पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से और सबसे बढ़कर ईश्वर से प्रेम था। लेकिन समाज ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह एक भिलनी थी। तथाकथित नीची जाति से लोग उसका मजाक उड़ाते, तिरस्कार करते और उसे मंदिर में जाने से रोकते, लेकिन वह मन से टूटती नहीं थी। एक दिन शबरी का विवाह तय हुआ। शादी की रात जब गांव में जानवर की बलि दी जा रही थी, शबरी का मन कांप गया। उसने देखा निरीह बकरों को मारते हुए लोग हंस रहे हैं। शबरी ने वही निर्णय लिया, मैं ऐसे जीवन से दूर रहूंगी। ईश्वर को पाने का मार्ग हिंसा नहीं, अहिंसा और प्रेम है। वह चुपचाप जंगल की ओर चल निकली, अकेली लेकिन दृढ़ निश्चय था। घने जंगलों में भटकती हुई वह पहुंची ऋषि मंतंग के आश्रम पर। एक साधारण सी झोपड़ी, साधु की चहल पहल और शांत वातावरण। सबरी ने वही निवेदन किया, मुझे आश्रय दीजिए, प्रभु की सेवा करना चाहती हूँ। ऋषियों ने पहले उसका उपहास किया, एक भिलनी यहाँ क्या करेली, तू अछूत है। लेकिन ऋषि मतंग ने उसकी आंखों में भक्ति देखी। उन्होंने कहा, जाति नहीं भाव देखता है प्रभु, यह स्त्री भक्ति के अधिकारी है। फिर शुरू हुआ शबरी का जीवन, सेवा, सच्चाई और साधना से भरा। वह प्रतिदिन आश्रम की सफाई करती, जल भरती, पशुओं को चारा देती और साधकों की सेवा करती। लेकिन हर दिन उसकी प्रार्थना एक ही होती, हे प्रभु राम, मुझे एक बार आपके दर्शन हो जाए। समय बीतता गया। ऋषि मतंग वृद्ध हो गए। मृत्यु से पूर्व उन्होंने शबरी को आशीर्वाद दिया, एक दिन प्रभु श्री राम इस आश्रम में पधारेंगे तो प्रतीक्षा कर शबरी, तेरी भक्ति उन्हें खींच लाएगी। गुरु के चले जाने के बाद शबरी ने खुद को प्रभु की प्रतीक्षा में पूरी तरह समर्पित कर दिया। वह प्रतिदिन आश्रम को साफ करती, रास्ते की कांटे चुनती और जंगल में जाकर मीठे बेर इकट्ठे करती। हर बेर को खुद चखती ताकि कोई खट्टा ना हो। उसका विश्वास अटल था, भगवान आएंगे, मुझे उन तक नहीं जाना पड़ेगा, वे सवई मेरे द्वार पर आएंगे। इधर श्री राम जो अयोध्या के वनवास में थे, सीता के हरण के बाद लक्ष्मण के साथ राक्षसों की खोज में वन वन भटक रहे थे। सुरपंखा, खरदूषण, जटायु और फिर शबरी। एक दिन उन्होंने मतंग ऋषि के आश्रम की दिशा में कदम बढ़ाया। शबरी को जैसा आभास हो गया। शबरी दौड़कर आई, द्वार पर खड़ी हुई। उसने देखा दूर से दो राजकुमार चले आ रहे हैं, एक गले में धनुष, दूसरे के हाथ में शस्त्र। उसका हृदय कांप रहा। क्या यह वही है? क्या यह श्री राम है? श्री राम ने पूछा, क्या यह मतंग ऋषि का आश्रम है? शबरी ने अश्रुपूरित आंखों में उत्तर दिया, प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी प्रतीक्षा की है। गुरुदेव ने कहा था आप आएंगे, आज मेरा जीवन सफल हुआ। श्री राम मुस्कुराए, शबरी, तुम्हारी भक्ति मुझे खींच लाए। मुझे न जाति दिखती है न रूप, मुझे केवल प्रेम दिखता है। शबरी ने बैठने के लिए आसन लगाया, जल दिया और फिर अपने चुने हुए बेर लाए। हर बेर उसने पहले खुद चखा था। क्या प्रभु को यह स्वीकार होंगे? लक्ष्मण थोड़े असहज हुए, लेकिन श्री राम ने मुस्कुराकर बेर लिए और कहा, शबरी, तुम्हारे प्रेम से बढ़कर कोई प्रसाद नहीं, तुम्हारे झूठे बेर मेरे लिए अमृत है। शबरी रो पड़ी, वह प्रभु के चरणों में गिर पड़ी। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक बात कहिए, मुझे प्रभु कैसे मिलेंगे? श्री राम बोले, सदा और सबूरी, यही है दो पंख, जिसमें सदा है और जिसने सबूरी रखी उसे मैं अवश्य मिलता हूँ। तुमने दोनों को सिद्ध किया है। इस प्रकार शबरी की प्रतीक्षा सफल हुई। उसकी भक्ति को संसार ने पहचाना। प्रभु श्री राम ने उसे मुक्ति का आशीर्वाद दिया। ईश्वर को पाने के लिए जात पात का कोई महत्व नहीं, सिर्फ प्रेम, सदा और प्रतीक्षा चाहिए। सच्ची भक्ति में शक्ति होती है जो प्रभु को खींच लाती है। क्या आपने कभी भगवान को सच्चे मन से पुकारा है? क्या आपकी भक्ति में सदा और सबूरी है? तो विश्वास रखिए, एक दिन सभी भगवान आपके द्वार पर होंगे। जय श्री राम, जय शबरी माता। तो आज का वीडियो बस यही समाप्त करते। आपको कैसा लगा कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना, और चैनल पर नए हो
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।